उन पर बरकत माए और उन पर अमल कर सके। आमीन। जी पास्टर लियाकत। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती और आप सबके लिए दुआ खैर। थैंक यू ब्रदर। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे कि भाई सूरत आपने इस इबादत की खूबसूरत निजामत की और खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। शुक्र करते हैं रब्बुल इज़्ज़त का कि जो हमें ये मौके फराहम करता है कि हम उसकी बारगाह में झुकें और उसकी बंदगी और उसकी सिताइश करें। वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रूहानी जिंदगी की तकवीत के लिए और उसको रोशन रखने के लिए खुदावंद के पाक कलाम को सीखें। सो हम सब मिलकर आज जो बात सीखने को है और जो कुछ खुदावंद हमें सिखाना चाहता है हम उसको सीखेंगे, क्योंकि मैं मुत्तफिक हूँ भाई साबर की दुआ के साथ। उन्होंने हमारे लिए दुआ की कि खुदावंद हमें अपने पाक कलाम में से सिखाए, शेयर करे और जो कुछ खुदावंद ने हमें देने के लिए उतार रखा है हम उसको हासिल करें। जिस तरह एक खानदान के लोग, चाहे वो 4 हों, 6 हों या 2 हों, उन सब की जो ज़हनियत है ना, बाज़ औक़ात आपस में नहीं मिलती, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उनका इख्तिलाफ राय हो सकती है। जब एक घर में रहते हुए एक दूसरे की बात को जो है ना वो हम इख्तिलाफ रखते हैं या उनको अलग 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 तरीकों से समझता है। जिसा बाप ने अगर कोई बात कही है तो उसके 3 या 4 बेटों ने या बेटियों ने सुनी है उस बात को, तो वो उसको अपने अपने अंदाज में समझेंगे और फिर उसको दूसरों तक अपने रंग ढब से जाकर बताएंगे। इसी तरह खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम भी बड़ा खूबसूरत गीत भाई अयाज और उनकी अहलिया ने गाया, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है। तो जब खुदा के साथ चलते हैं ना, क्योंकि वो रास्ता जो दानिश का और सच्चाई का है वो बेशक तंग है और उस पर चलने वाले भी थोड़े हैं। तो फिर जब एक घर के अफराद का जो ज़हन है ना आपस में बाज़ाक़ात नहीं किसी बात पर मुत्तफ़िक होता, तो उसका जो सबसे बेहतरीन पहलू है वो ये है कि वो सब मिलकर अपने बाप से रुजू करें और फिर बाप उनको बताएगा कि मैंने ये बात इस तरह से कही है, अब तुमने उसको किस तौर पर समझा है ये तुमने आपस में फैसला करना है। इसी तरह इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अनगिनत लोग हैं और हर एक की ज़हनियत मुख्तलिफ है। अब जब हम इनको हिस्सों में तकसीम करते हैं ना, तो ये 2 हिस्सों में ही तकसीम होंगे। एक दानिशमंद लोग हैं जो बात को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे नबुल्द लोग जो समझते नहीं, जिसको इलिटरेट भी कह सकते हैं, अनपढ़ कह सकते हैं, या वो बात को सही तौर पर समझ नहीं पाते। ठीक है ना। अब उनका ताल्लुक किस हिस्सा से है ये उनको खुद परखना है। और आज जो बात मैं आप सबके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं वो ये है कि खुदा ने अपना कलाम हमारे दरमियान उतारा। पहले वो कलमा खुद मुजस्सम होकर
इंसानी रूप में हमारे दरमियान रहा, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है ना कि तुमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। पहले वो कलमा खुद इस रुए जमीन पर रहा, उसने अपने बाप के पैगाम को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाया, और फिर उसके जाने के बाद उसका वो कलाम हमारे पास किताबी सूरत में है, जिसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने इल्हाम से, यानी जो कुछ खुदा ने उनको दिया उसने उनको उस तौर पर लिखा। खुदा का कलाम एक ही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा एक है और वो जो बात कहता है एक ही पैराए में कहता है। अब उसकी जो मखलूक है, जब हर बंदा उसको जब सुनता है तो वो उसको अपने तौर पर समझता है, लेकिन सबसे जरूरी और अहम पहलू यह है कि अगर कहीं पर भी हमें किसी दूसरे के साथ इख्तलाफ हो या हम उसकी बात को उस तौर पर ना समझ सके जिस तरह हम समझते हैं या समझना चाहते हैं, तो फिर जरूर है, जिस तरह खुदावंद ने कहा था ना कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। तो खुदा ने अपना मददगार जो अजल से पहले भी था, अब भी मौजूद है, और जब तक मसीह यीशु दोबारा नहीं आता और हम उसके साथ नहीं जाते, उस वक्त तक वो मददगार के तौर पर हमारे दरमियान रहेगा। और ये सारी तमहीद बांधने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि खुदा के कलाम को मुख्तलिफ तौर पर लोग बयान करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से, और कुछ लोग अपने जिसको कहते हैं ना मैनिपुलेट करके आगे बयान करते हैं। और इसमें सबसे सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो अबलीस का है, क्योंकि वो खुदा के नजदीक रहा है और वो खुदा के मंसूबों में भी और खुदा के कलाम को वो बनी नो इंसान से बहुत ज्यादा और बेहतर तौर पर जानता है, और उसको पता है कि मैंने खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को किस तरह अपने रंग में रंग कर दूसरों तक पेश करना है। अब जिस तरह हम अगर पैदाइश में जाते हैं तो जब तखलीक का अमल हुआ तो उस वक्त भी, अब अगर तालीम को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस अमल को जो आदम और हवा ने किया अबलीस के कहने पर, यानी वो फल, अब उस फल को मुख्तलिफ लोग बहुत सारी तशबीहात के तौर पर लेते हैं। कुछ लोग उसको एक फल के तौर पर लेते हैं, कुछ लोग नाफरमानी के तौर पर लेते हैं, और कुछ लोग उसको एक और पैराए में लेते हैं। वो कहते हैं कि हवा ने अबलीस के साथ बदफेली की, ये खुदा के नजदीक था क्योंकि वो बेवफाई के जिम्मे में आता, तो इस तरह से वो अदन में से निकाल दिए गए। अब जब छठे बाब में आते हैं, जब वहां लिखा है इंसान की बेटियों और खुदा के बेटों के ताल्लुक से, तो वहां पर भी मुख्तलिफ लोग इसकी मुख्तलिफ तालीमात लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ कहते हैं कि जी वो खुदा के जिनको बेटे कहा गया है ये वो फरिश्ते थे जो आसमान से गिरा दिए गए, ठीक है। और दूसरी तालीम जो है बाइबल के मुताबिक वो ये भी है कि वो जो जिनको खुदा के बेटे कहा गया है वो सेत के बेटे हैं। ये एक अलग अलग टॉपिक है, मेरा इसको बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं ना वो कलामे खुदा को अपने नजरियात बनाकर भी पेश करते हैं। और आज जो बात मैं और आप मिलकर सीखना चाहते हैं, हम देखेंगे पैदाइश 14वें बाब की 18वीं आयत का हम मुताला करेंगे। तो जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम है वो जरूर मेरे साथ खोलें पैदाइश 14 बाब और उसके 18वीं आयत। जी अगर कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करना चाहे तो वो जरूर कर सकता है। और जब आप अपना माइक खोलेंगे तो मुझे भी एहसास होगा कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मैं अकेला ही नहीं बोलता जा रहा, आप सुन रहे हैं। जी मैं सुन रहा हूँ। आपके अलावा भी कोई और
सर आप पास्टर अलावा जी भी कोई और पढ़े। सुन रहे हैं सर? हालेलुया। जी पास्टर जी। क्या? जी पढ़िए। जी पास्टर जी मैं पढ़ूं? जी जी जरूर। हालेलुया। पैदाइश उसका 14वां बाब और 18वीं आयत में यूं लिखा है। वहाँ से 18 से 20 तक 18 से 20। ओके पास्टर जी, थैंक यू। कलाम में लिखा है, 18वीं आयत में पढ़ रहा हूं। सो उत्पत्ति पैदाइश 14 बाब। जब सालेम का राजा मलेकी सेदक और परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। 20वीं आयत। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका 10वांश दिया। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की बहुतायत से बरकत हो। आमीन। थैंक यू ब्रदर सूरत। अब भाई ने इसको हिंदी में पढ़ा है, तो हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लफ्जों को उस तौर पर नहीं जानते, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई उर्दू में भी इसको पढ़े ताकि हमारे लिए आसानी भी पैदा हो जाए। जी और आप पढ़ेंगे? जी। और मलके सिद्दीक सालेम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से, जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। कलाम के पढ़े और सुने बरकत हो। आमीन। मीन खुदावंद का रक्षा। तो आज हम इसी ये 3 आयात का मुताला किया गया, 18, 19 और 20। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन आज जो टॉपिक या जिस लफ्ज के ताल्लुक से हम बात करेंगे या हम सब मिलकर सीखेंगे, वो है मलके सिद्दीक सालम का बादशाह। अब एक बात याद आ गई, हो सकता है आप लोगों ने भी कभी ये लफ्ज सालम सुना हो। सब कभी ये लफ्ज सालम सुना पंजाबी में? पंजाब में अगर रहते हो, बहुत सारे आप में से पंजाब के सालम का लफ्ज सुना है, लेकिन उसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा सारा मुकम्मल। हाँ जी, सालम पास्टर जी, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इसमें ऐड करता हूँ। तो जैसा हम छोटे थे ना, तो हमारे अब्बू जी जब वो टांगा कराते थे ना, तो वो कहते जी सालम कराना है, कि यानी पूरा ही, उसमें कोई ऐड नहीं करेंगे सवारी। वेरी गुड जी, बिल्कुल यही बात मैंने भी सुनी थी। तो मैं जब छोटा था ना, तो जब ये बात पढ़ते थे ना, तो यहाँ पर भी जब हम लोग थे ना सालम का बादशाह, तो उस वक्त जब हम छोटे थे ना, तो हमें वो लफ्ज सुना हुआ था हमने कि जब हम अपने गांव जाते थे ना, तो कहते जी ये हमारे वालिद साहब कहा करते जी, यार टांगा सालम कराया जाए ताकि कोई दूजा ना ਤੁਹਾਡੇ नाल बवे, यानी सब का सब तुम्हारा ही होगा, ठीक है ना। उस वक्त हम उस लफ्ज को जब सालम को देखते थे ना, तो उस वक्त हमारे ज़हन में यही आता था कि हम इसके मुकम्मल जो है ना, ये सब का सब हमारा ही है, ठीक है ना। तो बाज़-औक़ात लफ्जों का जो हेर फेर भी है ना, वो हमें अपने बहुत सारी मतलब जो है ना, वो अलग अलग निकाल लिए जाते हैं। लेकिन आज जो बात हम सीखेंगे वो है कि मलके सिद्दीक सालम का बादशाह ये कौन है। अब जो इतना मैंने वो तमहीद बांधी ना, इतनी सारी पहले जो बातें की हैं, वो यही ताल्लुक बात से जुड़ता है कि बहुत सारे मैंने आजकल तो आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, तो मैंने वीडियोस में एक खुदा के खादम को भी ये कहते सुना, वो इसको
उन बादशाहों में, उस इलाके के बादशाहों में से लेके आ रहा था जी। वो इब्राहिम की उस ताकत से मरूब होकर उसके पास आया था। अब उसका अपना एक नजरिया, लेकिन मैंने पहले ये बात कही कि खुदा ने हमारे लिए एक मददगार रखा है। तो जरूर है कि जब हम किसी बात को ना समझें तो जरूर है कि हम, जैसा मैंने कहा था ना पहले, कि जैसा बाप ने अगर कोई बात की है तो हम अगर किसी दूसरे से हम नहीं समझ सकते तो हमें बाप से रजू करना चाहिए कि आपने ये जो बात कही है इसका मतलब क्या है। अब हमारे पास ये जो जिंदा खुदा का कलाम है, अगर हम इस बात को नहीं समझ सकते तो हमारे करीब हमारे चर्चेस के पासबान हैं, हम उनसे रजू कर सकते हैं। और अगर फिर भी ना समझ आए तो दुआ और रोजे में ठहरें, और फिर बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझ ना आए उस हिस्से को बार बार पढ़ें, दुआ में रखें। तो यकीन रखें कि खुदावंद जरूर और जरूर इसका मतलब आप पर अय्या करेगा। अब जब हम यहाँ मल के सदक के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगी। बहुत सारे लोगों ने इनको मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है, लेकिन जब हम इसको सीखते हैं तो यहाँ लिखा कि, क्योंकि अगर इसको पहले हिस्सा में पढ़े ना, तो इब्राहिम और लूत जब सदूम के इलाके में आए तो खुदा ने दोनों को बरकतों से माला माल किया, और जानवरों की बहुतात की वजह से उनके नौकरों में झगड़ा होने लगा। तो वो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अब्राहम जो है वो अपने बेटे की तरह उसको पालता है, लूत को, उसका भतीजा है, तो उसको इंतखाब का इख्तियार पहले देकर तू इंतखाब कर ले कि तूने कहाँ जाना है। तो लूत सदूम का इंतखाब करता है, क्योंकि वो देखता है कि वो इलाका जो है बहुत सरसब्ज माजत है, सरसब्ज है। और क्योंकि उस जमाने में लोग जानवर पाला करते थे तो अपने जानवरों की बहुतात के लिए जरूरी था कि हरियाली वाला इलाका वो मुंतखब करता। तो लूत ने वो अपने लिए मुंतखब कर लिया। अब लूत की बरकत की वजह से करबोजवार के जो बादशाह थे, जो इनके के जो बादशाह थे, वो उससे हसद करने लगे, और फिर वो इत्तेहादी बनकर लूत पर चढ़ाई करते हैं और उसको असीर बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, यानी सब कुछ उसका ले जाते हैं। और जब इब्राहिम को पता चलता है तो वो क्या करता है, अपने, वो बादशाह है, अंदाजा करें, वो बादशाह, उनके पास अफवाज, असले की बहुतात, जो असला उस वक्त दरकार हुआ करता था जरूर उनके पास था, यानी वो ताकतवर थे। लेकिन इब्राहिम जो था वो खुदा के फजल के साथ भरा हुआ था। वो अपने सिर्फ 318 जवानों के साथ उनसे लड़ता है और उनको शिकस्त देकर लूत और उसके सारे असबाब को छुड़ा लाता है, और अपने उम्दा माल से मलके सदक सालम के बादशाह को दय यकी भी देता है। दय यकी एक अलग टॉपिक है। हम बात करेंगे मलके सदक के बादशाह। मलक यानी आज के दौर में भी लफ्ज मलक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक कास्ट के तौर पर भी मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो चौधराहट को जाहिर करते हैं कि हम सरबराह हैं। तो जो मलक है वो उसका ताल्लुक है बादशाह से, चौधराहट कह सकते हैं दुनियावी तौर पर भी, या फिर उसको इख्तियार वाला कह सकते हैं। तो सदक है राइचियसनेस से ताल्लुक, यानी सच्चा और रास्तबाज, यानी रास्तबाजी का बादशाह। और सालम इब्रानी में शालोम जिसको भी कहते हैं, यानी, और इसी से यरूशलेम भी निकला है जो कि सलामती का शहर है, और शालोम का मतलब है सलामती, यानी एक ऐसा बादशाह जो सच्चा भी है, रास्तबाज है, ताकतवर है और सलामती का है। और इसकी बड़ी पेशन गोई हमें पैदाइश 3 बाब में मिल जाती है कि जब खुदा आने वाले मंसूबे के बारे में पहले ही से आदम और हवा पर अय्या कर देता है कि जिसकी पैदाइश होने को है कि वो क्या है,
इख्तियार वाला है और वो आम इंसानी ताल्लुक से वो पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। पहले से उसकी पेशेंगी। और फिर यशाया, उसको अगर नामे बाप का मुताला करें तो यशाया वाज़े तौर पर उसकी उसी बात को जो पैदाइशी से बाब में पेशन गोई की, जो खुदा ने खुद बात को बयान किया था, उसको पेशन गोई के तौर पर यशाया बयान करता है कि हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो यानी यहां पर जिस मलके सदक सालम का जिक्र किया गया है, इसका ताल्लुक किसी तौर पर भी किसी इंसान के साथ नहीं है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना, वो मारवाई शख्सियत यानी इलाही शख्सियत के साथ है। और वो इलाही शख्सियत के बारे में बहुत सारी पेशन गोइयां हमारे पास कलाम खुदा में मौजूद है, ठीक है। अब मलके सदक के ताल्लुक से चंद अहम निकात है जो नस्ल आदम पर सादक नहीं आते, यानी नस्ल आदम पर सादक नहीं आते और हमें सोचने पर मजबूर करते कि तो फिर ये कौन है। मलके सदक यानी रास्तबाजी का सॉरी बादशाह, रास्तबाजी का सितारा। तो मेरे जिदो, सबसे पहली बात ही जो दुनियावी इंसानों पर को हम जब सोचेंगे ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये कोई दुनियावी बादशाह हो, क्योंकि तारीख में कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा कि जो रास्तबाज हो और अमन सलामती के दौर में रहा हो, जिसने कोई जंग ना लड़ी हो, या जिसके दौर में कश्त खून ना बहा हो, या फिर सच्चाई यानी बेगुनाही की हालत में और फिर यरूशलेम पर भी हुक्मरानी की हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बादशाह नहीं जिसको हम ये कह सकें कि वो सादिक अमीन है और सलामती में रहा है। तो ये बात तो वाज़े हो जाती है कि ये उस दौर में या किसी भी दौर में इंसानों पर ये बात नहीं आती कि इंसानों में से ये बादशाह कोई हो नहीं सकता था। इसलिए ये वाज़े हो जाता है कि जिस बारे में खुदा ने खुद आदम और हवा से कहा था कि कौन आएगा और वो कौन होगा, और वही जगह बजगह खुदा, जैसा हमें पता है ना कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी मसीह यीशु खुद खुदा था लेकिन वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ, और वही खुदा वक्तन फोक्तन खुदा अपनी आपको बनी हुई इंसान पर जाहिर भी करता रहा और उनको मिलता भी रहा, रूबरू उनके आमने सामने भी आता रहा, कभी किसी तौर पर और कभी किसी तौर पर भी वो उनके सामने मौजूद होता रहा। कभी जलती झाड़ी की सूरत में आ जाता और कभी डायरेक्ट नूह से बात करता, कभी इब्राहिम से बात करता, कभी फरिश्तों की सूरत में आ जाता। तो अब यहां पर खुदा, क्योंकि उससे आने वाले तमाम के तमाम मंसूबों का गहरा ताल्लुक अब्राहम से था, इसी वजह से उसका नाम भी तब्दील करके अब्राहम से इब्राहिम कर देता है। और इससे ये बात वाज़े हो जाता है कि मलके सदक आदम की नस्ल में से नहीं था, क्योंकि बाइबल में सब कुछ साफ और वाज़े तस्वीर पेश की गई है। अब दूसरी बात कि मलके सदक ना सिर्फ काहिन है बल्कि अब्दी काहिन है। अब कहानत की जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि कहानत की जो सबसे इंसानों को जो जिम्मेदारी दी गई वो लावियों के खानदान को दी गई थी, और लावियों के खानदान में से पहला जो काहिन था या सरदार काहिन था हारून, वो भी खत्म हो गया। यानी वो अपनी उम्र की मियाद को पूरा कर कर, क्योंकि खुदा ने सबकी उम्रों की हद मुकर्रर कर रखी है, तो यानी साफ वाज़ेह हो गया कि वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब्दी नहीं। अब्दी का मतलब है ना खत्म होने वाला, मुसलसल रहने वाला। तो जो पहला काइन हारून था, और उसके बाद लावियों में से बेशुमार काइन, और ये तो तमाम की मौत वाक़ा हुई। और अगर वो अब्दी होते तो फिर वो जिंदा भी होते। तो जिंदा कौन है? वही जो अब्दी है। तो जो तमाम काहिन नस्ल आदम से पैदा हुए, लेकिन जिस काहिन का जिक्र है उसकी इब्तदा और इंतहा का कोई जिक्र नहीं है, वो इंसानी मिलाप से पैदा नहीं हुआ था। अब
दूसरी बात, यहाँ दाई यकी तो हैकल में लाई जाती थी, किसी बशर को नहीं दी जाती थी, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ वो है जिसको दाई यकी दी गई, यानी डायरेक्ट खुदा खुद मौजूद है और उसका ताल्लुक हमें नजर आता है, जिस तरह कि वो बजाते खुद खुदा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहता है। तो मेरे जो सच्चाई वही है, सलामती का शहजादा जिसा यशायाह कहता है वही है, रास्तबाजी का बादशाह वही है, और वही बादशाहों का बादशाह, और वही है, वही अबदी बादशाह है जिसने हम सब की अदालत भी करनी है। तो ये मेरे जीजो साफ और सिंपल सा बात है जो खुदा के कलाम पर ने वाजे हम पर बयान की। इसमें तो कोई पंजाबी में कहता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। तो फिर लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। और अगर ज़बूर 110 उसकी 4 आयत का मुताला करें तो लिखा है कि मलके सदक के तौर पर अबद तक काहिन है। अबद तक काहिन तो मेरे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसने कहानत की उस पूरी जिम्मेदारी को पूरा किया और अब तक वो हमारी शफात कर रहा है। और उसके बारे में जो भी पेशेंट थी, जब मजूसी उसकी पैदाइश पर तहाइफ लेकर आते हैं तो जो तीनों तहाइफ हैं वो तीनों तहाइफ भी उसकी उसी अबदियत को, बादशाहत को और उसकी मौत की निशानदही कर रहे होते। ये सब कुछ खुदा ने पहले ही से बयान कर दिया था। और मुकद्दस पलूस जब इब्रानियों के नाम खत लिखता है और उसके 7वें बाब को अगर आप पहली से 10 आयत तक पढ़े तो ये पूरी कहानी भी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से मुकद्दस पलूस जब वो भी बताता है कि मलके सदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन यानी हमेशा तक काहिन रहता है। और ये पूरी कहानी जो पैदाइश 14वें बाब की है वो उसी को दोहराता है, और वो बात जो मुकद्दस दाऊद ने कही उसी बात को वो सबूत के तौर पर भी पेश करता है कि मलके सदक का बादशाह कौन है। और हमें मेरे जो इस बात को समझ लेना है कि मलके सिदक का जो बादशाह है वो कोई और नहीं, क्योंकि सलामती का कोई बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और हो नहीं सकता, रास्तबाजी का बादशाह कोई और हो नहीं सकता, इख्तियार वाला कोई और हो नहीं सकता। इसलिए हमें जरूर है अगर कब भी हमें कोई बात समझ ना आए तो हमें रुजू करना है कलाम पाक से, खुदावंद के पाक रूह से मांगे ताकि वो हमारी हदायत करे और हमें सिखाए कि खुदा के कलाम में अगर कोई बात लिखी है तो उसका मतलब भी खुदा ने इसी कलाम में से वाज़े कर दिया, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसको समझने की और परखने की जरूरत है। और इब्लीस इन्हीं हमारी लापरवाहियां कह सकते हैं, इसी लापरवाही को कि हम कोशिश नहीं करते खुदा के कलाम को पढ़ने की, उसको सीखने की, उसको समझने की। और जब हम खुद कोशिश नहीं करते हम अपने लिए आसानियां ढूंढते हैं कि कोई दूसरा हमें बता दे। तो जब हम किसी दूसरे के पीछे जाएंगे ना तो दूसरा मेरे जो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक सिखाएगा। लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक सीखना चाहते हैं तो फिर जरूरत है कि हम खुद दुआ की हालत में ठहरें और खुदावंद के पाक कलाम को खुद पढ़ें और खुदावंद से मांगे तो जरूर और जरूर वो खुदावंद हमें अता करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये समझने की तौफीक दे कि खुदावंद एक ही है और वो एक ही बात दुनिया के तमाम खित्ते के लोगों से कहता है। ये नहीं कि पाकिस्तान वालों से अलग कही और अमेरिका वालों से अलग कही है। जो बात खुदा ने मेरे लिए कही है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए वो बात एक ही है, तो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।